इस दौरान मियां नवाज शरीफ की बेल होती है लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल के केस में, और नैब की कस्टडी ख़त्म हो जाती है, और साथ ही कस्टडी शुरू होती है जेल हुकाम की, क्योंकि उनको कोट लखपत की कस्टडी में दिया गया था। तो अब जेल के हुकाम बैठे हैं और सरकारी अफसरान हैं और पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत रोज़ ये कहती है जी अब इतना प्लेटलेट काउंट हो गया, अब इससे भी मज़ीद गिर गया, इनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, और इनका इलाज जो है वो बाहर ही हो सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये हुकूमत पंजाब के सीनियर तरीन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इस बात का जिक्र आया। अब जब हुकूमत पंजाब ये बात कर रही है तो वो किसी मेडिकल एविडेंस की बुनियाद पे कर रही होगी। इसको फिर मामले के तहत कोर्ट ने कहा जी हम मोडेलिटीज तय करेंगे, आपको आसिफ सईद खोसा साहब की स्टेटमेंट याद होगी। इजाजत हुकूमत ने दी है, कोर्ट ने मोडेलिटीज तय की हैं। तो अब हुकूमत को किस बात का पछतावा है कि उनके सियासत का महवर ही मियां नवाज शरीफ हैं। दिन रात वो यहाँ पे थे, वो खौफ की अलामत थे इनके लिए जेल में, वो बाहर गए हैं, वो खौफ की अलामत है। आप मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ सारा दिन राग लापते हैं। तो आज कुछ सवालात शहबाज गिल ने किए हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। उसने पूछा कि ये चोरी करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसका जवाब है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, जिसने इस मुल्क में बदतरीन चोरी की है और डाके डाले हैं। आमदन कोई नहीं है, जो गरीब की झोंपड़ी तो गिरा देता है इंक्रोचमेंट के नाम पे, मगर अपने 400 कनाल के महल को साज-बाज के साथ रेगुलराइज करवाता है। जो आटा भी खा गया है और उसकी एटीएम से जेबें भरी हैं, आज गरीब अवाम का आटा महंगा है, तो आटा चोरी भी इमरान खान ने की है। चीनी आज 100 रुपये है, तो चीनी चोरी भी अपने ही वुज़रा के जरिए इमरान खान ने की है। बिजली आज महंगी है, तो आज इमरान खान का नदीम बाबर कहाँ पे है, आज उसकी चोरी की वजह से आज बिजली महंगी है। एलएनजी आपने महंगी तरीन अभी पीछे खरीदी है, और ना सिर्फ ये, आपने गरीब की रोटी उसके मुंह से छीन ली है। ये है तारीख का बदतरीन करप्ट हुक्मरान सिलेक्टेड इमरान खान, जो कि ना सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं की, इसने डाके डाले हैं, मरीजों की दवाइयां तक नहीं छोड़ी। आमिर कियानी कौन है जिसने करोड़ों रुपए का गबन किया, आज अद्वियात कई 100 गुना महंगी हैं। रिंग रोड पे सांप सूंघा हुआ है, नैब को नजर नहीं आता। और जहां एहतसाब की बात आती है तो मेरी बात कान खोल के सुन लें, ये जो 27 अरब रुपया ब्रॉड शीट को बार आपने अदा किया है ना, वो टैक्स पेयर की जेब से गया है 27 अरब रुपया। उसका हिसाब किसने देना है? आप देंगे। वो भी डाका आपने डाला और वो भी आपने गरीब अवाम की जेब पे डाला। तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जब उन्हें डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे कि वो फिट हैं, वो वापस आएंगे, और वो कानूनी तौर पे, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, कानूनी तौर पे बरतानिया में मुकीम है। होम डिपार्टमेंट ने जो तौसी नहीं की, उसका अगला स्टेप ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल में ये केस चलेगा जहां पे हम मेरिट्स पे अपने दलाइल देंगे, और ना सिर्फ ये, ट्राइब्यूनल के बाद हमें एक और हक हासिल है कि उसके बाद एक अपर ट्राइब्यूनल है इमिग्रेशन का, हम अपर ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये दिन रात जो अब राग लापा जा रहा है, मैं इनको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपके अपना इलाज भी करवा रहे हैं और आपका इलाज भी भरपूर कर रहे हैं। और मैंने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू, जो कि हम पाबंद हैं अंडरटेकिंग के मुताबिक, वो मैंने करवाई है, वो मैं करवाता रहूँगा। कोविड की वजह से जो अस्पताल बंद थे वो अब खुल गए हैं, उनका इलाज मुआवजे का सिलसिला वहाँ पे जारी है। और ये कोई दलील नहीं है कि जी वो कॉफ़ी क्यों पीते हैं। भाई आपको अगर उनकी कॉफ़ी से तकलीफ, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हर हफ्ते पोलो मैच देखा करें जाके। कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी चलने फिरने पे कोई, हमने कब कहा वो चलने फिरने से आ रही हैं, अल्लाह का फजल है, उनके हार्ट का इशू है, परफोरेशन हुई है, बाईपास हुआ है, स्टंट डले हैं, तो हम इंशाल्लाह उनका इलाज मुआवजा मुकम्मल कराएंगे, और साथ ही हुकूमत का इस सिलेक्टेड टोले का भी इलाज मुआवजा मुकम्मल कराएंगे, और उसके बाद उनकी वापसी इंशाल्लाह मुमकिन होगी। कानूनी हक हमारे पास हासिल है, वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो हम हासिल हमें ना सिर्फ अभी कानूनी तौर पर वहाँ रहने की इजाज़त है, उसके आगे भी
हमें पूरी इजाज़त है कि हम ट्रिब्यूनल के पास जाएं, तब तक हुकूमत पाकिस्तान से जो हो सकता है कर लें। मियाँ नवाज शरीफ इलाज कराए बगैर वापस नहीं आए। अच्छा भाई ये बताएं, एक मिनट, मैं सिर्फ बहुत जल्दी से सिर्फ 2-3 बातें, बहुत सारी बातें अता ने कर ली। पहली तो बात यह है कि लोगों की ज़िंदगी पर, लोगों की सेहत पर सियासत करना ये कोई नया आज नहीं हो रहा। इमरान खान सारी ज़िंदगी जिसने अपनी वालदा की बीमारी पे फ़ंड रेजिंग करता रहा, जो अपनी वालदा के कैंसर को बेचता रहा, और वही इमरान खान जो है जिसने पॉलिटिक्स में आने के लिए वो कैंसर हॉस्पिटल और अपनी वालदा साहिबा का नाम इस्तेमाल किया, वो आज लोगों की सेहत पे सियासत करता भी है और करवाता भी है। और कल से छोड़े हुए हैं तमाम तर्जमान जो हैं, वो बेचारे हलकान हुए फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, वो इधर टक्कर मारे उधर टक्कर मारे, कहाँ जाएं। और एक दिन पहले अभी वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान का है, उसने बाकायदा तौर पर ये कहा कि जी हम जो है वो नहीं ला सकते नवाज शरीफ साहब को, और हो सकता। अब ये एक मेडिकल ग्राउंड की बात थी जिसके ऊपर ये खाम में बगलियाँ बजा रहे हैं और वो कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क की सियासत की एक हकीकत है, और वो हकीकत इससे बड़ी और हकीकत क्या होगी कि इमरान खान कैबिनेट में बैठे तो नवाज शरीफ ज़ाती दोस्त जगह पर उसको सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी फिक्र रहती है। नवाज शरीफ तब भी पैरों पर चलकर जो है वो अस्पताल गए थे जब उनके प्लेटलेट्स बहुत गिर गए थे। नवाज शरीफ तब भी पैरों पर चलकर जो है हवाई जहाज पर चढ़े थे जब खुद जो है रेड कार्पेट देकर जो है हुकूमत ने हाथों हाथ उनको बाहर भेजा था और तरले किए थे। और ये याद रखा जाए कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे, बाकायदा उनकी फैमिली को, उनकी वालदा साहिबा को इस मामले पर उनको जो है मनाने के लिए जो है वो इंगेज किया गया ताकि उनको भेजा जा सके। नवाज शरीफ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, उनको यहाँ वापस आना है हर सूरत हाल के अंदर, और लेकिन अपना इलाज मुकम्मल कराए बगैर इमरान खान के बुग़्ज़ और हसद की भेंट चढ़ने के लिए नवाज शरीफ साहब को यहाँ बुलाया नहीं जा सकता कि आप अपना इलाज छोड़ दें, इमरान खान के बुग़्ज़ और हसद का आके शिकार हो जाएं। ये नहीं हो सकता। लीडर ना घरों में बैठ के बनते हैं, ना चिल्लों से बनते हैं, ना तवीज़ों गड्ढों से बनते हैं। लीडर जो है वो सालों में पैदा होते हैं, और वो कौमों की ज़िंदगी में बहुत सारे लीडर्स ऐसी ठोक से नहीं आ जाते। उनको बुलाकर बज़ोर उनको उस वक़्त जो उन्होंने आकर रोना धोना भी किया था चैनल्स के ऊपर कि मुझे कहा गया इस्तीफ़ा दे दो और फलाना कर दो, और जो है मुझसे ज़बरदस्ती बदतमीज़ी भी की गई, इस्तीफ़ा लिया गया। कुछ ऐसी ही चैप्टर जो है दोबारा एपिसोड नंबर 2 उनके साथ जो है वो चल रही है, ये चलने वाली है। और इस किस्म की हरकतें और बातें जो है वो सियासत के लिए दूसरों की तज़हीक करके, दूसरों के साथ बदतमीज़ी बदकलामी करके आप सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते। और बाजी जो हैं वो छोड़ दें, हमारे ज़िले सुबहानी जो है वो हमारे सिर आँखों पे, हमें अपने ज़िले सुबहानी जो है उनको कैसे कहाँ रखना है इसकी फ़िक्रबाजी ना करें, अपने ज़िले तबाही की फ़िक्र करें जो उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और अब तो तरीन ग्रुप जो है उसकी भी स्टेटमेंट आ गई है, वो सारे इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। तो भाई अपना भानमती का कुनबा जोड़ो, जो इट्टे रोड़े इर्द गिर्द से इकट्ठे किए थे उसकी फ़िक्र करो। आपकी अपनी इमारत गिर रही है, और वो इमारत जिसको आपने गलत और चोर दरवाजे से बनाया था, वो इमारत जो है उसके इट रोड़े जो है वो बिखरने के लिए तैयार हैं। तो ये इस्तीफ़ा जो है वो अपने साथ खेलो, और नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत करने की ये गंदी रिवायत जो आपने डाली है, पहले बेगम कुलसूम नवाज साहिबा भी इसका शिकार हो चुकी हैं, उनकी बीमारी पे भी आपने एतबार नहीं किया था और उनको कब्र में जाना पड़ा ये बताने के लिए कि वो बीमार थी। पर आप काबिल तर्स लोग हैं, आप जहनी मरीज़ हैं, और जो लोग किसी की सेहत पर और ज़िंदगी पर सियासत करते हैं वो काबिल तर्स और जहनी मरीज़ होते हैं। उनके साथ सिर्फ जो है वो अफसोस का इजहार किया जा सकता है। आपका शुक्रिया। अता भाई ये बताइएगा कि आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, नैब हो या जहाँ भी हो, वो सारे सियासी अनाज की बुनियाद पर और सियासी केसेस हैं। और अब नवाज शरीफ साहब बरतानिया में हैं, उनकी एक्सटेंशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है फिलवक्त। तो क्या नवाज शरीफ साहब सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे इंग्लैंड में अपने इस सियासी बुग़्ज़ से या इनके सियासी इंतकाम से बचने के लिए? देखिए, अभी जो तौसीह नहीं की गई उसके नतीजे में हमारे पास 2 लीगल फोरम्स मौजूद हैं, और वो हम बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपना केस वहाँ आर्ग्यू करेंगे। और जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है, फिर अपर ट्रिब्यूनल है, तो अभी तो हम अपने फोरम्स एग्जॉस्ट करेंगे और कानूनी मुशावरत होती रहेगी। तो अभी ऐसी कोई बात फ़िलहाल मेरे नोटिस में नहीं है। पासपोर्ट मंसूख होने के बाद भी ये रहता है ये सिलसिला? देखिए, जब वो मौका आएगा
तो फिर देख लिया जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल कानूनी तौर पे मुझे कोई कदगन नज़र नहीं आती। कानूनी तौर पे वहाँ मुकीम रह सकते हैं, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और हम अपना केस जो है बिल्कुल मेरिट पे आर्ग्यू करेंगे। और देखिए अभी तो जब तक ट्राइब्यूनल की अपील का फ़ैसला नहीं होता, फिर अगले ट्राइब्यूनल का फ़ैसला नहीं होता, तो ये केसेस तो बहुत कई दफ़ा तवील मुद्दत के लिए जो है वो वहाँ पे चलते हैं। हुकूमत ने मुश्किल आसान कर दी, उन्होंने कहा कि हम आपसे रब्ता करें तो हम हर मुमकिन जो है वो इनको देंगे। हुकूमत को देखिए, उनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, इनके दिन गिने जा चुके हैं, तो ये हो सकता है आने वाले वक्तों में हमारे से खुद रब्ता करें। ये बताइएगा कि तस्वीर है जो मनसूख की गई है बरतानिया की, जैसे लगता है कि वो मियाँ साहब को रखना नहीं चाहते हैं बरतानिया में और मियाँ साहब बज़िद है वहाँ पर रहने के लिए, ऐसा क्यों तासुर जा रहा है? नहीं, ऐसा तासुर नहीं है मेरा ख्याल है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब इस तरह का कोई मामला होता है तो टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो वो मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाता है और वो फिर मामला ठीक तरीके से आगे चल नहीं पाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि वो रखना नहीं चाहते। तो हुकूमत पाकिस्तान और शहजाद अकबर पिछले कई माह से इस कोशिश में हैं कि कोई ना कोई वहाँ से ऑर्डर लिया जाए। और शहजाद अकबर की एक दरख्वास्त आपको याद होगा वहाँ से मुस्तरद भी हुई है और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उन्हें क्लियर कहा था कि जी हम ये आपकी अदालती निज़ाम की तरह नहीं है कि जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस कर जाएं, यहाँ पे हम ऐसा आपको कोई ऑर्डर नहीं देंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर ये दोनों अपीलें रिजेक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर क्या रहेंगे? जब वो मौका आएगा तो फिर तब देखेंगे। ट्राइब्यूनल का जो फर्स्ट आपके पास राइट है, अगर उसमें आपकी अपील खारिज हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको अगर वीज़ा एक्सटेंड कराना है, आपने आपको करना है, उसके लिए आपको पासपोर्ट की 6 मंथ वैलिडिटी वो मस्ट मांगते हैं। ओवरऑल ये जनरल फार्मूला है तमाम एम्बेसीज का। तो आपके पास तो एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, आपके पास तो वैलिडिटी भी नहीं है 6 माह की, तो उस पर क्या करें? देखिए अभी जो कानूनी हमारे माहिरीन हैं उन्होंने हमें बताया कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम ऑब्वियसली हमारे पास उनके इलाज मुआवजे के हवाले से कोर्ट ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। और वो देखिए हमने माजी में देखा है पासपोर्ट तो एक्सटेंड होते रहते हैं, उसमें कोई ऐसा मजायका नहीं। हर एम्बेसी में एक दफ्तर मौजूद होता है, रूटीन की कार्रवाई है। हम अभी किसी को दरख्वास्त ही देंगे। देखिए हमारे जो वहाँ पे कानूनी जिस फर्म को हमने हायर किया है, जो हमें वो मशवरा देगी उसके मुताबिक चलेंगे। उनके मुताबिक पासपोर्ट की उनके मुताबिक हमारा केस स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह इसको हम आगे। ये बताइएगा, एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया मियाँ साहब को लंदन गए, वो तो वहाँ पे वो एक दिन भी वो अस्पताल में नहीं रुके, कोई इलाज मुआवजा नहीं हुआ। तो अब जैसे ही उनका जो वहाँ से उनका वीज़ा एक्सटेंशन की जो इनकार किया गया है, तो साथ ही इलाज मुआवजे की खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्या कहा? देखिए 5 हॉस्पिटल्स हैं, हैमरस्मिथ हॉस्पिटल, गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल। ये तकरीबन 4 से 5 अस्पताल हैं जहाँ पे उनका इलाज चलता रहा है, उनके प्रोसीजर्स होते रहे हैं, उनके चेकअप्स होते रहे हैं। उनके एक हार्ट का प्रोसीजर होना था जो कोविड की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ और देखिए उनको दवाइयों पे मेंटेन किया जा रहा था और वो पूरी दुनिया जानती है उनकी मेडिकल हिस्ट्री। और जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके तहत उनको इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई थी, उस अंडरटेकिंग के हवाले से भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि उस अंडरटेकिंग में ये दर्ज था कि जब या 8 हफ्ते या जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाए डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर कर दें। तो उस अंडरटेकिंग और उस कोर्ट ऑर्डर में भी या का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, 8 हफ्ते या जब उनको डॉक्टर्स जो है वो सेहतमंद करार दे दें। तो डॉक्टर जब उनको सेहतमंद करार देंगे तो इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। पार्टी के लीडर का मसला है, पार्टी के लीडर की बात है, तो आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब इस पे खामोश हैं, वो क्यों आके? बिल्कुल खामोश नहीं है, वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बात हो रही है।